स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे सॉल्यूशन चैप्टर से, और आज की क्लास में हम लोग उससे आगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की दृष्टि से विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के जो है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त विलयन का जो मिश्रण है का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालिए। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक है 25% सॉल्यूशन के 300 ग्राम, यानी एक सॉल्यूशन है जो 300 ग्राम का है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा 25% है, और दूसरा एक सॉल्यूशन है जो 40% कंसंट्रेशन वाले, यानी कि सॉल्यूशन का वेट है 400 ग्राम, है ना, उसमें 40% विलायक हमारा विलेय हमारा मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात करना है इस सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा कितनी है? 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/100 परसेंटेज में है इसलिए इंटू 300 इज इक्वल टू 75%, और 40% विलयन के 400 ग्राम में उपस्थित विलेय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40/100 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 160 ग्राम। इसलिए टोटल विलेय की मात्रा, चूँकि हम लोगों ने दोनों विलयन को आपस में मिला दिया है, तो टोटल विलेय जो टोटल सॉल्यूट होंगे उसकी मात्रा कितनी होगी? 75 प्लस 160, तो 75 प्लस 160 इज इक्वल टू 235 ग्राम, है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये तो सॉल्यूट की अमाउंट हो गई। जो हमें प्राप्त मिश्रण है उस प्राप्त मिश्रण में विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? चूँकि हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हमें दोनों द्रव्यमान ज्ञात होनी चाहिए। तो द्रव्यमान का कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा? एक विलयन था 300 ग्राम वाला, एक था 400 ग्राम वाला, तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700। अतः प्राप्त विलयन में विलेय का प्रतिशत और विलायक का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है ना। तो विलेय के रिस्पेक्ट में विलेय का प्रतिशत कितना हो जाएगा? टोटल विलेय का द्रव्यमान बटा सॉल्यूशन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए 100। तो टोटल सॉल्यूट का जो प्रतिशत होगा द्रव्यमान में वो कितना हो जाएगा? 33.57%। ठीक है। इसी प्रकार से विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा? हमें पता है कि टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, विलेय प्लस विलायक जो होगा वो कितना होता है? 100% होता है। हम लोग 100% से ही कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए चूँकि हम लोगों को ये पता है कि विलेय की मात्रा कितनी है परसेंटेज में, द्रव्यमान प्रतिशत में 33.57, तो हम लोग 100 में माइनस कर देंगे किसको? 33.57। तो माइनस करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 66.43%। ये किसकी परसेंटेज है? विलायक की। तो इस प्रकार से वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग से द्रव्यमान प्रतिशत हमें विलेय तथा विलायक दोनों की ज्ञात हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे। 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल C2H4OH होल ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना करें। सबसे पहला कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है? विलयन के मोललता की गणना करें। यदि विलयन का घनत्व डेंसिटी दी हुई है 1.072 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें, यानी हमें मोललता तथा मोललता कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है मोललता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का ग्राम में केजी में द्रव्यमान, है ना। 1 केजी विलायक में जितने कण या फिर जितने मोल विलेय के घुले होते हैं वही उसकी मोललता कहलाती है।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूट यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल की मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हमें दिया गया है इथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना दिया है 222.6 ग्राम। और हम फॉर्मूला से, चूँकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है कि इसके किस तरह से द्रव्यमान निकालेंगे ये कैलकुलेट किया है, तो उसी तरह से फॉर्मूला में पुट करके 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × O का 16 प्लस 1, इस फॉर्मूला को से सॉल्व करके हम इसका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। तो कितना प्राप्त होगा हमें 62.62 ग्राम पर मोल प्राप्त होगा। इसलिए जो सॉल्यूट है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल, उसकी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 222.6 अपॉन 62 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 3.59, है ना। तो 3.59 हो गए इथिलीन ग्लाइकोल यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या, इतना मोल हो गया। अब हम चलते हैं विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमें केजी में। तो विलायक कितना दिया गया है 200, जल कितना है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम है, लेकिन मोललता ज्ञात करने के लिए हमें सॉल्यूट किस में पता होना चाहिए केजी में। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड किया और हमें प्राप्त हुआ 0.200 kg, है ना। इसलिए मोललता में हम इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान इज इक्वल टू 3.59, ये मोल्स हैं और ये केजी में द्रव्यमान है। सॉल्व करेंगे 17.95 मोल पर केजी या फिर 17.95 मोललता स्मॉल m से डिफाइन करेंगे, है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्या ज्ञात करना है हमें, इसकी मोलरता भी ज्ञात करनी है। और मोलरता हमें पता है कि मोलरता बराबर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है ना। तो मोलारिटी ज्ञात करने के लिए हमें पता है विलयन का कुल द्रव्यमान हमें ज्ञात करना होगा। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, सॉल्यूट कितना है 222.6 और सॉल्वेंट कितना है 200, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू कितना हो गया 422.6 ग्राम, है ना। अब हमें दूसरा क्या चीज़ पता होना चाहिए, विलयन का आयतन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक V लिख गया है, इसको आप D कर देंगे, m/d। विलयन का आयतन इज इक्वल टू m/d यानी कि द्रव्यमान बटा घनत्व। और हमें विलयन का घनत्व कितना दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट कर दिया मास 422.6 अपॉन 1.072, क्या प्राप्त हुआ हमें 394.2 ml। हमें लीटर में इसको कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि मोलरता जो है वो क्या है लीटर में हमें डिफाइन करना होता है, 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या। तो जब इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट किए तो ये 1000 से हम लोग इसको डिवाइड ये कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3942 लीटर। फॉर्मूला में पुट कर देंगे, चाहे तो आप एक बार इसका फॉर्मूला आप लिख भी सकते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा विलयन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या हमें कितनी दी गई है 3.59 हमने कैलकुलेट किया है, और विलायक का आयतन विलयन का जो आयतन है वो हमने लीटर में कन्वर्ट करके प्राप्त किया है 0.3942 इज इक्वल टू 9.1 मोल पर लीटर, है ना। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, जो हमारा मोललता है वो प्राप्त हुआ हमें 9.1 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या है मोललता, है ना। और ये क्या है 17.95, ये हमारी क्या है मोललता। तो मोलरिटी और मोलालिटी दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CHCl3 से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 पार्ट्स पर मिलियन द्रव्यमान में है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करें। ध्यान देंगे यहाँ पे हमें जो
पता है सांद्रता हम लोग अलग अलग टर्म में निकालते हैं, उनमें से एक टर्म है पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसमें द्रव्यमान दिया हुआ है 15 ppm का मतलब हो गया कि 15 ग्राम जो हमारा सॉल्यूट है वो कितने में घुला हुआ है, 10⁶ ग्राम जो है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में घुला हुआ है। विलायक की ही बात करेंगे तो विलायक कितना है, 10⁶ ग्राम विलायक में 15 ग्राम हमारा विलेय घुला हुआ है ना। ये है पार्ट्स पर मिलियन के अनुसार से मात्रा। तो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की दृष्टि से प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 15/10⁶ इंटू परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 है ना। विलेय अपॉन विलायक इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर 1.5 इंटू 10⁻³ प्राप्त होगा। ये एक नंबर हमारा सॉल्व हो गया, द्रव्यमान में परसेंटेज है ना। अब हम चलते हैं, हमें जल के नमूने की जो क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है, और मोललता ज्ञात करने के लिए हमें जो है कि क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो विलियन के 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम CHCl3 लेने पर विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 10⁶। ठीक है, ये विलायक कितना है 10⁶, विलेय हो गया 15 ग्राम, और CHCl3 का मोलर द्रव्यमान कितना है हम लोग फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे तो 119.5 ग्राम हमें प्राप्त होगा। अब मोलों की संख्या बराबर क्या हुआ है, गिवन मास 15 ग्राम अपॉन मोलर मास 119.5, तो टोटल कितना हो गया 0.125 मोल, है ना। इतना मोल CHCl3 प्राप्त हो गया। अब इसको बिल्कुल आसान है, आप पहले भी कर चुके हैं, मोललता के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का ग्राम जो है कि केजी में द्रव्यमान। तो विलायक का केजी में द्रव्यमान हमें पता है, हम शुरू से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कितना हो जाएगा 10⁶ केजी लेंगे हम यहाँ पे जो है कि ग्राम में बात कर रहे हैं, तो चलिए ग्राम में ही बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको भी ग्राम में लिया है, इसलिए मोलों की संख्या हो गई 0.125 अपॉन 10⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ m यानी कि मोललता। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से आप इसको समझ के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन है, आइडल सॉल्यूशन है, यानी रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं ना। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों को वाष्प दाब क्रमशः, वाष्प दाब यानी वेपर डेंस जो हमारा डेंसिटी वेपर प्रेशर जो है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल, है ना। दो घटक है, दोनों द्रव का अलग अलग जो है कि वाष्प दाब है। 26.0 ग्राम हेप्टेन तथा 35.0 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो हेप्टेन और ऑक्टेन का जो दिया गया वेपर जो प्रेशर है वो कितना है, हेप्टेन के लिए है 105.2 किलो पास्कल, है ना, और ऑक्टेन के लिए है 46.8 किलो पास्कल। और वेट जो है वो कितना दिया हुआ है, हेप्टेन का दिया हुआ है 26.0 ग्राम और ऑक्टेन का दिया हुआ है 35.0 ग्राम। तो हमें इसका वाष्प दाब ज्ञात करना है, एक तरह से बोला जाए तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हेप्टेन का मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें 100 ग्राम, है ना, और ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त होगा इसके फॉर्मूला से, दोनों में फॉर्मूला पुट कर देना है 12 इंटू 8 इंटू 18 इंटू 1, तो ये प्राप्त होगा 114 ग्राम पर मोल, और ये कितना प्राप्त होगा 100 ग्राम पर मोल। अब है
दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोलों की संख्या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये हो गया 0.26 मोल और ये हो जाएगा 0.31 मोल। अब हमें पता है कि किसी भी जो सॉल्यूट के द्वारा जो या पदार्थ के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है किसी मिश्रण में, यहाँ पे बोल रहा है, तो वो वाष्प दाब क्या होता है, जितने पार्टिकल्स उसके जो सॉल्यूट हैं उसके जितने पार्टिकल्स निकल कर जा रहे हैं और उस जो लिक्विड है उसके ऊपर एक वेपर का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, वही उसका वाष्प दाब होता है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हमें ज्ञात करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं वो वहाँ पे प्रेशर जनरेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि मोल अंश ज्ञात करना है ना, मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो XC7H16 हम लोग निकालेंगे। हेक्सेन के लिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल ऑफ हेक्सेन अपॉन Na+, मान लीजिए हेक्सेन प्लस ऑक्टेन, दोनों के मोलों की संख्या से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो हेक्सेन का मोलर मास कितना है यहाँ, सॉरी हेप्टेन का जो हेप्टेन है उसके मोलों की संख्या है 0.26 और टोटल मोल हो जाएंगे हेप्टेन और ऑक्टेन के कितना 0.26 प्लस 0.31। सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त होगा 0.456। कितना प्राप्त होगा 0.456। इसी तरह से देखो यहाँ पे XC8H18 है, आप दो तरह से इसका निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, या तो आप फिर इसे N2 के टर्म में बैठाएंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर हमें एक फार्मूला पता है ना कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, तो दूसरा वालों को निकालने के लिए हम 1 माइनस, जैसे X2 ज्ञात करना है तो 1 माइनस X1 कर देंगे, तो डायरेक्टली आप 1 माइनस 0.146 करके भी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो इतना ही प्राप्त होगा 0.544। ठीक है, अब दोनों के मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो गए, तो हमें दोनों का वेपर प्रेशर पहले से पता है। एक का वेपर प्रेशर सामान्य जो होता है वो कितना है 105.2 और दूसरे का है 46.8, है ना। अब हमें केवल इसको क्या कर लेना है, जितने जितने मोल्स हमारा वेपोराइज्ड हो रहे हैं उससे हमको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल वेपर प्रेशर जनरेटेड बाय हेप्टेन कितना हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, तो ये टोटल हो गया 47.97। इसी तरह से ऑक्टेन के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 25.46, है ना। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, किलो पास्कल में हम लोग इसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट है टोटल प्रेशर, इन दोनों का मिश्रण से निकालना है, तो बहुत सिंपल है, दोनों के वेपर प्रेशर जो हमें कैलकुलेट हम लोगों ने किया है उसको ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा इस मिश्रण का वेपर प्रेशर, जो हमें क्या करना है कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, मिश्रण का वाष्प दाब। ठीक है, बहुत आसान है, बस दोनों के मोल जो भी हमारा सॉल्यूट है उनके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेने हैं, क्योंकि जितने मोल फ्रैक्शन उसके मौजूद होंगे उन्हीं के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट किया जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विथ उसका वेपर प्रेशर, और चूँकि ये मिश्रण है इसलिए हम दोनों का प्रेशर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, अवाष्पशील की बात हो रही है, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम चलते हैं, हमें पता है क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1 मोलर विलयन, 1 मोलर विलयन, मोलर यानी मोलरता यानी कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय, है ना। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय क्या है, यहाँ पे 1 मोल होता है, 1 केजी में 1 मोल, ये हो गया। और जल के लिए हम लोगों को पता है जल के मोलों की संख्या, अगर 1 केजी में 1 मोल मिला हुआ है तो जल का जो मोलों की संख्या होती है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 1000/18। 1000 जो है वो जल के लिए गिवन मास हो गया 1 केजी अपॉन उसका मोलर मास कितना हो जाता है 18। सॉल्यूट का हम सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं ना, विलायक का निकाल रहे हैं,
तो ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा है, 1 मोलर जो हमारा जल है उसके लिए कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेंड करूँगी, आप उसे देखकर आसानी से समझ पाएंगे। अब है विलेय का मोल अंश कितना है। विलेय का मोल अंश क्या होगा, हमें पता है ना, अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में गए हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर हम जा रहे हैं वाष्प दाब में, तो हम लोगों को सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से ही रिलेशन ज्ञात करना है, क्योंकि वो सीधा बोला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही है जो विलेय के मोलों की संख्या से रिलेटेड हो, है ना। इसीलिए विलेय का मोल अंश हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा विलेय है वो कितना दिया गया है, 1 मोल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से, और जो हमारा जल का है विलायक का मोलों की संख्या हमें 55.5 ज्ञात हुई है, तो 1/1 + 55.5 सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना प्राप्त होगा, 0.0177। ठीक है। अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के फॉर्मूला को पुट करेंगे, तो P01 - P1/P01 = X2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P01 हमें कितना दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम में हम लोगों को जो है कि क्वेश्चन में दे दिया गया है कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो है 12.3, और जो विलेय मिलाने के बाद, अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद जो जल का वाष्प दाब है वही हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, P1 ज्ञात करना है। P1 = व्हाट, तो P1 के वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, बाकी P01 के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। इनके थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, जिससे आप फार्मूलाज वगैरह से परिचित हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें P1 क्या प्राप्त होगा, 12.08 किलो पास्कल, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूला के द्वारा हमें शुद्ध जल का जो वाष्प दाब पता था उसको की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद जो उसके विलेय वाष्प दाब जो हो रहा है सॉल्यूशन का, या फिर सॉल्यूट का बोलें या जल का बोलें, वो कितना होगा, 12.08 किलो पास्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 ग्राम ऑक्टेन के किसी अवाष्पशील विलेय मोलर द्रव्यमान जिसका दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ऑक्टेन जो हमारा सॉल्यूट है वो लिया गया है एक अवाष्पशील विलेय के रूप में, जो कितना है, 114 ग्राम है। वो कहता है हमसे कि कितनी मात्रा ली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब, है ना, वाष्प दाब जो है वो हमारा घटकर कितना हो जाए, पहला वाला जो वाष्प दाब है उसका 80% रह जाए। तो इसको ज्ञात करना है हमें, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, वेट ज्ञात करना है, किसका, सॉल्यूट का ज्ञात करना है, यानी W2 हमें ज्ञात करनी है, विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला तक पहुंचना है, हमारा वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो विलेय के मात्रा हमें मान लिया हमने कितना है, W ग्राम, है ना। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना है, दिया गया W ग्राम है यहाँ पे, और हम लोगों को जो गिवन मोलर मास हमें पता है ऑक्टेन का कितना है यहाँ पे 40, है ना। मोल जो अवाष्पशील ऑक्टेन जो है ये यहाँ पे विलायक का कार्य कर रहा है, और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एक अवाष्पशील विलेय दिया गया है जिसका हम लोगों को द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, विलेय की मोलों की संख्या हमें दी गई है W/40 मोल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सेंड करेंगे, आप इन्हें देखें और समझें।